श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जून यानी कि निर्जला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। जितनी भी एकादशी आती है उनमें अगर जो सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है वो है निर्जला एकादशी। और आज रात में आपको अपने घर पे, पता है, कहीं भी बाहर निकलने की, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पे निर्जला दीपक रात में लगाना है। आप जो कुछ भी मांगोगे सबसे पहले तो वो मिलने वाला है, और ऊपर से आपके घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उनसे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से मिल पाए, है ना। देखो, साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम सभी लोगों को इस प्रकार से दिए के जलाने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्योंकि गंगा दशहरा के बाद हमेशा ऐसा देखा गया है कि निर्जला एकादशी आई है, तो आप लोगों को इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना होगा गंगा जल। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया दिख रहा है, हमें मात्र एक दीपक जलाना है, बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। नियम क्या कहता है कि आपको इस उपाय के लिए कोई भी ऐसा नहीं देखना है कि आटे का दिया है, मिट्टी का है, पीतल का है, कोई भी दिया हो सकता है ना। फिर आपको अब ये दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। जलाओगे कहाँ पे? 2 जगहों पे रखना है। ठीक है ना। एक ही दीपक को 2 जगहों पे। कहाँ कहाँ? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है एकादशी का दिन माँ तुलसी को ही समर्पित होता है, इसीलिए जो मैंने आप लोगों को गंगा जल दिखाया, सबसे पहले ज़मीन पे गंगा जल डालना। जैसे मैंने गिरा दिया, आप भी हल्का सा गिराना, और अपने हाथों से थोड़ी दूर तक ऐसे लेपन करना। ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए हल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको हल्दी यहाँ पे ऐसे गिराना। ठीक है ना। अब हल्दी गिराने के बाद में आप लोगों को दीपक रखना है, और हल्दी और उस गंगा जल के ऊपर आप इस दिए को रखोगे। मैंने बता रखा है, जब हम तुलसी माता के सामने दीप को प्रज्वलित करते हैं, वो दिया कौन सा होता है? हमेशा गोल पत्ती का। ठीक। अब आप इस दीपक को जब प्रज्वलित करोगे, जब जलाओगे, तो आपको एक ही नाम, एक ही मंत्र दिमाग में होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। जब दिया जला दो, फिर आप इस दीपक को थोड़ी देर के बाद में, मतलब पूरा दीपक बुझने ना पाए, बुझने से पहले ही इस दीपक को उठाना। आपके घर का जो मेन गेट होगा, लोहे वाला दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच में। अगर लोहे का दरवाज़ा नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी चौखट के बिल्कुल बीचों बीच में अगर उस दीपक को रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके घर के बाहर ज़रूर से ज़रूर जाएंगी। ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा, दीपक को जलाते समय उसके नीचे गंगा जल और हल्दी, और दीपक के अंदर भी अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के हल्दी डालेंगे। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग को यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ में। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय का जो फ़ायदा होने वाला है दूसरे, वो होगा इच्छा पूर्ति। मतलब जैसे आप एकादशी व्रत रहते हो, आप बहुत सारे ऐसे उपाय व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, तो वहाँ पे क्या ऐसा देखने को मिला है कि लोगों की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस निर्जला सबसे बड़ी एकादशी पे इस उपाय को करेंगे। अच्छा देखो, छोटी सी बात बता दूँ, बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि एकादशी आज है या फिर एकादशी कल है। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं, इवन मथुरा वगैरह में एकादशी जो है वो 7 तारीख को मनाई जा रही है। देखो, एकादशी का व्रत ऐसा माना गया है कि 6 को रखना है, बट पारण करने की जो विधि बताई गई है वो दोपहर में 12 बजे के आसपास है 7 तारीख को। ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके यहाँ पंडित जी हों, उस एरिया के अकॉर्डिंग भी इस बार निर्धारित किया जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जज कर लेना। वैसे अगर नियम माना जाए तो नियम के अनुसार जो एकादशी है वो 6 को ही मनानी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि ही देखा जा रहा है। ठीक। चलो, अब इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना।
बेलपत्र के साथ में जो दूसरा सामान हमें लेना है, आपको पता है आज है एकादशी, तो क्या लोगे? गंगा जल लेंगे। फिर आप तांबे का लोटा लेना। अब देखो ये उपाय आपको कहीं और देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और जल के अंदर क्या डालोगे? जल्दी से बताओ। गंगा जल। और इसी कलश के अंदर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को डाल देना है ना। अब इसे लेके कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास लेकर के जाएंगे। चेहरा फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच के आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है। ठीक, क्या करना है? सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और लास्ट में बचा हुआ पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। नियम इस उपाय का क्या कहता है कि जो जल चढ़ाओगे वो बिल्कुल धीरे धीरे जल को चढ़ाना है, जिससे जो आपके कलश के अंदर बेलपत्र है वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ना गिरने पाए। ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप जब धीरे धीरे चढ़ाओगे तो बेलपत्र उस कलश में ही रुकेगा। जब आप पूरा जल चढ़ाने के बाद में लास्ट में उस बेलपत्र को निकालना और फिर उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए आप लोगों को किसका स्मरण करना है? जल्दी से बताओ। चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित मात्र करने से चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो हमारी पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना। कितने उपाय आपको समझ में आ गए होंगे? 2 उपाय आपको समझ में आ गए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है तुलसी के पत्ते के साथ में। अब एक छोटा सा नियम समझें। यह उपाय हम लोग करने से पहले समझना चाहते हैं कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि निर्जला एकादशी का एक बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है चैनल पे। वो कौन सा ऑफर है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे आपके घर के कष्ट को दूर करने के लिए और बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को घर से बाहर निकालने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को देने वाला हूँ जो यहाँ पे महादेव के शिवलिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होगा। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रही है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रहा है। रुद्राक्ष की पूरी माला ही जप करने के लिए आपको फ्री में मिल रही है, प्लस बेल की छाल से बना हुआ 50 ग्राम भस्म आपको फ्री मिल रहा है। और इसके साथ एक नई चीज़ मैंने जोड़ी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे करिए व्हाट्सएप पे मैसेज। नंबर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। जल्दी से मैसेज करें और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस। ठीक, देखो ये उपाय हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में कहीं रख दो या किसी व्यक्ति को पहना दो, कभी लड़ाई नहीं होगा। अब लड़ाई झगड़े घर में बहुत होते हैं, एक छोटा सा काम करो। आज निर्जला एकादशी पे ऐसे तुलसी माता का पत्ता लो, ठीक है ना, मात्र 1 पत्ता, और पत्ते को तोड़ना नहीं, जो नीचे ज़मीन में गिरा हो उसी पत्ते को लीजिएगा और एक बड़ा सा आप लोगों को ऐसे बिंदी लगाना है। ठीक है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप भी कुछ इस प्रकार से बड़ा सा बिंदी लगाना। ठीक, बिंदी लगाने के बाद में आप इस तुलसी माता के पत्ते को उठाना और कहाँ पे जाना? तुलसी माता के ही पेड़ के नीचे जाना और आपके घर में जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते अगर तुलसी माता की जड़ में आप उस पत्ते को मात्र रख देते हैं तो घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे स्पेशल, सबसे फेमस उपाय के इस उपाय को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो क्या दिख रहा है, तांबे का लोटा। हम इस उपाय को कर रहे हैं अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करना है। ठीक है ना। तो क्या करना है, नॉर्मल सा जल भरेंगे और गंगा जल भरेंगे।
पहुंच जाना है कहाँ पे, अपने घर के आरो मटका परिंडे के पास में। वहाँ जल लेकर के 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना और फिर उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने घर के परिवार के कष्टों को कह के समर्पित करना और 3 बार आप लोगों को बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र यह शब्द बोल देने से आपके घर परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। नंबर एक बार आप और नोट करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया और वीडियो को लाइक तो सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।